दान करूं सद्गुरु री वह मार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनी हो गुरुजी यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनधाय गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह संसार माया का है। ये जड़ देश है। यहाँ पर कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं रहती। हर एक पल हर क्षण जो है बदलाव होता है। हर क्षण जो है बदल जाती है। अभी जो आप वाणी सुन रहे हो अगला ही पल जो है वो बदल जाती है। ये संसार है ही ऐसा। यह जो है परिवर्तनशील है, चलनशील है, ये गतिशील है। ये आप भेद को समझिए। बालक जो है जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, जीव जो है चेतना जो है जो तुम आए सूक्ष्म होई कर तज मनहि के भारा अवधू तज मनहि के भारा अवधू अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा। कबीर साहब जो है वो बता रहे हैं कि जो हमारा देश है वहाँ जाया नहीं जा सकता है। मतलब आप संसार में जैसे आते जाते हो इतना आसान नहीं है वो। अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको कबीर साहब जो है चिल्ला चिल्ला करके हल्ला कर कर के बता रहे हैं कि आपको संसार का, इस संसार का सबसे अहो परम पद चाहिए
सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो हमारे देश में बसो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने ये भजन जो है कब गाया होगा? आप विचार करो। पहली बार इस धरती पर जो है ये भजन कब गाया होगा? आज की बात नहीं है ये, कलयुग की बात नहीं है ये जो है पता नहीं कब ये भजन गाए होंगे। अवधू अवधू बेगामदी सामारा, अवधू बेगामदी सामारा। जो हमारा देश है वहाँ गमन नहीं किया जा सकता है, जाया नहीं जा सकता है। ये कौन बता रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? पूरे संसार को बता रहे हैं। कब बताया था ये मालूम नहीं, लेकिन इस भजन में भेद है और भेद से जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वो बूझ जाते हैं और पहुँच जाते हैं। अवधू बेगामदी सामारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा। अवधू बेगामदी सामारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, जो चाहो तुम आहो परम पद। कहीं किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें कृपया जो है। तो जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया देश हमारा। अवधू बसिया देश हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि आपको इस संसार का सबसे अहो पद चाहिए, परम पद चाहिए तो हमारे देश में बसो। अवधू बेगामदी सामारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा। अवधू बेगामदी सामारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दी समारा। अवधू बसिया दी समारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस संसार में कैसे आए? तो माँ के गर्भ में सूक्ष्म रूप से आए जो है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताजमा नहीं के भारा। अवधू ताजमा नहीं के भारा। आए अवधू, मन के भार को नहीं लेना। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, ताजमा नहीं के भारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख,
सहज उतारी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, इस संसार में मन का बहुत भार है। पूरा ही मन आपको ये करो वो करो, ये गलत वो सही, ऐसा सही, बिना मतलब में बताता है। इसकी चाल में नहीं चलना है। इसकी चाल में चलोगे तो दुख होगा। मन की चाल में चलोगे जीवन दुखमय होगा। इसके उल्टा चलना है। अब यहाँ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। ये बताता है ये सही है वो गलत है, ऐसा। अरे सब गलत है, इसका बात ही नहीं मानना है। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसी रानी राहो गोरख सहज उतारी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, मन के भार को कभी नहीं लेना। दुनिया भर के बताएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सही है वो गलत है। ये सब फालतू पढ़ने की बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल जो है गुरु के चरण में बैठ जाया करो, वो आपको पता है आगे क्या कहते हैं। तो ऐसी रानी रहा हो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा। ऐसे रहना है आपने संसार में कि सहज में उतर जाना है पार जो है। अब वो बात स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अभी इस भजन को यहीं पर छोड़ दो जो है, अब स्वर वेद में आ जाओ। यहाँ क्या सुना आपने? तो यहाँ पर क्या सुना? तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के भारा अवधू ताजमा नहीं के भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। ये तो बहुत पहले ही बता चुके हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तब मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन यारे रानित साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारे रानित साथ, जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप तो बूझते हो, आपको तो समझ में आता है कि मन की चाल में नहीं चलना। आप बताओ मन तो क्या क्या कहता है, क्या क्या करोगे आप बताओ। मन जो है इसकी चाल में चलोगे तो ये आपको डुबा देगा, कहाँ गिराएगा पता नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको सद्गुरु के हिसाब से चलना है। आप भेद जो है बुझ जाओ। यही जो है भजन यही कहती है कि मन के भार को नहीं लेना। ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये गलत है वो सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है।
सीधा सीधा सदगुरु के चरण में आप बैठ जाओ। अरे सदगुरु के शरण में रहो, सदगुरु के चरण में रहो, सब सही होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन आपको सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा, सदगुरु के प्रकाश में चलना होगा, सदगुरु के देश में रहना होगा, चेतन प्रकाश में रहना होगा। यही तो कह रहे हैं वो। तो अब चलो, अब कैसे रहना है, यहाँ क्या कह रहे हैं? तो ऐसी रानी राहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी समारा। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी रहनी रहो कि सहज में ही पार उतर चलो जो है। तो ऐसी रहनी कैसे रहना है वो स्वामी देखो, कबीर साहब भी पहले ही बता चुके हैं। अब वो दोहा हमें याद नहीं है। कबीर साहब की भी अनंत भजने हैं, क्योंकि जीव अनंत है। कौन किस भाव में कहाँ बैठा है पता नहीं है। हर जीव का अलग अलग है ना। अब देखो, कोई भजन क्या गाता है? तो पिया महल अति दूर, मिलन कैसे होई, साईं माल अति दूर, मिलन कैसे होई। अब वो इस भाव में वहाँ पड़ा हुआ है, और कोई कहता है। आप भेद को समझो, हर जीव का अलग अलग भाव है। कौन कहाँ है पता नहीं। आगे क्या कहते हैं? कैसे रहना है? ऐसी रानी राहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी समारा। आगे क्या कह रहे हैं? सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवधू सत्य नाम की है महताबी। सत्य नाम का महत्व है। वहाँ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये सब नहीं चलेगा। वहाँ सत्य नाम चलेगा आपको, क्योंकि वहाँ का महत्व जो है सत्य नाम का है। तो सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवधू अवधू बेगमदी समारा। तो केवल सत्य नाम का ही वहाँ पर महत्व है। अब आगे सुनो, अब कैसे रहना है। तो स्वामी जी क्या बताते हैं? तो काम कोई करे ती रहे, काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी आपका प्रेम उदय हुआ है ये कम नहीं होना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है, भाग्य से उदय हुआ है, मानव जन्म मिला है और प्रभु प्राप्ति का प्रेम उदय हुआ है। तो ये जो है कम नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं स्वर वेद में? तो काम कोई करे ती रहे,
प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छु ए नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये जो आपका सदगुरु में प्रेम है बड़े भाग्य से उदय हुआ है। ये आगे क्या कहते हैं, त प्रेम दार टूटे नहीं, प्रेम दार टूटे नहीं, याराई का समान, प्रेम दार टूटे नहीं, याराई का समान, प्रेम धार टूटे नहीं, याराई का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, जो आपका प्रेम उदय हुआ है एक समान रहना चाहिए हमेशा 24 घंटा। तब क्या होगा, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। ये लक्षण है, प्रभु मिलेगा। प्रभु मिलना नहीं है, आपका प्रश्न में है। आए सदगुरु की अभी भजन सुन रहे, पिया मिलन कैसे होई, रंगा महल अति दूर, पिया से मिलन कैसे होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप जान जाओ तो नज़दीकी है और नहीं जानो तो बहुत दूर है। वो तो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जो देश है मेरा दूर है, सब नहीं जा पाएगा, और आपका प्रेम है तो नज़दीक हो जाता है। आप भेद नहीं समझते हो, जिसके साथ आपका प्रेम रहता है वो आपका हृदय में बसता है। सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। और यदि प्रेम नहीं है, आपका पड़ोसी भी है, आपका बगल में ही रहता है, आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, आपका पास रहते हुए भी वो दूर हो जाता है। आप भी समझो जो है, तो प्रेम जो है बहुत नज़दीक कर देता है, एकदम मिला देता है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। तो प्रेमदार टूटी नहीं, वहराई का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, अपना घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जाति में, बिरादरी में, गांव में देखो, किसी आदमी को याद करो जो आपका पुराना दोस्त है, सखी है, सहेली है, याद करो। उसका याद नहीं आता है, क्योंकि उसका साथ आपका प्रेम नहीं है। और जिसका प्रेम होता है वो रोज ही याद आता है। तो यही भेद तो आपको बुझना है। उसी को तो तुझे कबीर साहब कह रहे हैं, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दया बसी अश्रोताई के पास। तो प्रेम से आप नज़दीक हो जाते हो। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जो है जीव जंतु से
आपका प्रेम हो जाता है तो आप उसके नज़दीक हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वेद को समझो। तो वही कह रहे हैं, कब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की हंस हंसनी, आपका जिसमें प्रेम है आप वैसे ही हो जाओगे। आप वेद को समझो। यहाँ पर स्वामी जी वही कह रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। जैसा आपका पिया होता है वैसा ही बन जाना है आपने। जड़ देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चेतन देश की बात कर रहा हूं मैं। स्वामी जी भी यही कहते हैं, आपन रूप बनाइया लो आयगी निस्वरूप। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। आप युए सदगुरु में मिलते 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 सदगुरु के समान हो जाना है, पिया के समान हो जाना है। आपका पिया कैसा है, वो लंबा वाला गोरा काला नहीं है जो है, अरे वो तू जो है चेतन है। अब है कैसा, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप वेद काहे नहीं भूल जाते। स्वामी जी बता रहे हैं, आपके पिया के हाथ नहीं पैर नहीं कैसा देश है, अरे वहाँ शरीर ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है आनंद है। कोई आपको पूछता है आपका चेतन पिया कैसा है, तो क्या बताओगे। आप संसार में तो बता देते हो ऐसा है, लंबा वाला है, ऐसे बाल है, ऐसे मुख है, ऐसे क्या है बता देते हो। ये नाम है वो भी बता देते हो, ये उम्र है वो भी बता देते हो। अब चेतन पिया का उम्र नहीं है, आपका भी उम्र नहीं है, आत्मा का उम्र नहीं होता। उम्र तो ये शरीर की होती है। तो आप देखो, आप शरीर नहीं हो, आप तो चेतन हो। वो चेतना कैसे बूझोगे, कहाँ पर बुझाई होगा, अरे वो गुरु चरण में है, सीधी सीधी आप बुझ जाया कर। तो आपको कैसे रहना है, तो काम कोई करे तेरे प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो ये प्रेम बड़े भाग्य से उदय होता है। तो आपको चलते फिरते खाते सोते बैठते अरे अपना सूरत को संभालना है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम,
अचलता फिरत रह नाम में, करता धारत रह नाम। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार। चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार। अधन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। धन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक प्रश्न आ गया कि वहाँ पर जो है हमारी चेतना बराबर क्यों नहीं रहती है। अब आप बताओ, आपको पिया से मिलना भी है तो आपको ना वहाँ जाना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ बराबर चेतना काहे नहीं रहती है। अरे भाई, आप देखो, आप तो अभी काल के अधीन हो, तो काल अपना प्रभाव डालेगा। तो जब आपको पिया का देश मालूम हो गया तो आपका ना काम है वहाँ रहना, क्यों नहीं रहती है। अब आप भेद समझो। इसी संसार में देख लो, आपको पिया का सुख चाहिए तो पिया का पास आपको ना रहना पड़ेगा। आप भाग जाओगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, उधर से नहीं जाओगे तक तो जो है कौन ले जाएगा आपको। तो पिया संग मिलना आपका काम है। चेतन देश तो बराबर है, वो तो पिया आपको बुला रहा है। हंसा लोक हमारे, वो तो कभी आपको अलग कर ही नहीं रहा है। कहाँ करेगा, वो अलग कर ही नहीं पाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, रहना आपका काम है। पिया बिननी को नाई, नैहर के रहना। इधर भजन गाते हो कि पिया बिननी को नहीं, नैहर के रहना। अब पिया का देश सदगुरु मिला दिया, आप वहाँ रहो ना। आप फिर संसार में भाग आते हो, फिर यहाँ रोते रहते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, क्यों आ जाता है। अनेक जन्मों से इसी संसार में आप हो, अभी से नहीं हो। ये मत जानिएगा कि अभी से आप हो। ये जो है जन्म आया ने कपार, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जाव होय जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनेक जन्मों का, अभी तो आप यही जन्म, अभी 100 भी पूरा नहीं किए आप जो है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी, कोई 100 पूरा कर लिया, कोई 100 के पार जा रहा है, कोई अभी जो है 60-70 में ही चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी ही चेतनाएं संसार में आती रहती हैं। अरे ये 1 साल 100 साल की बात थोड़ा है। इसी धरती पर, यही धरती है, यही भारत भूमि है, जहाँ पर जो है कबीर साहब आए, गुरु नानक देव आए, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, ये सब इसी धरती पर तो है। तो अब वहाँ क्यों नीचे गिरना। देखो, चढ़ना आपका काम है। पिया तो बुला ही रहा है आपको, वो तो हमेशा बुला रहा है। सुबह जाओ, शाम को जाओ, जब मर्जी है तब जाओ। आपको तो मालूम है, तो फिर आप सीधा चला जाया करो वहां पर जो है। आपको कौन रोकने वाला है बताओ। वो तो स्वामी जी बता दिए आपको, जुक्ति बता दिए।
काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। आप संसार की जो है उसमें आप जो है बार बार गिर जाते हो, तो अब जो है आपको चलना है, आप में कमी है। ये वो तो बुला ही रहा है, वो तो हर युग में बुला रहा है, ऐसे ही बुलाता रहता है, अभी भी बुलाएगा। तो आपका काम है रहना। देखिए, पिया का सुख भी चाहिए और वहाँ रहना भी नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, पिया का सुख चाहिए तो बराबर रहो, 24 घंटे रहो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, पलकाई कभी छुड़ी नहीं, भजन बीरा अनुराग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, पिया का सुख चाहिए, चेतन पिया की बात कर रहा हूँ। तो अरे भाई, जड़ का भी पिया का सुख चाहिए तो जड़ पिया के संग रहना पड़ेगा आपको जो है, और चेतन पिया का तो बात ही और है, कुछ और ही है। तो आपको रहना आपका काम है, आपका धर्म है। सदगुरु तो 24 घंटा बुला रहा है जो है, तो अब क्यों आ जाता है? तो आप संसार में जो है ज़्यादा रहते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, तो गुरु के चरण में रहा करो। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। इसका मतलब यही हुआ कि आपको चेतन पिया का पूरा सुख नहीं मिला। ऐसे जो जान जाएगा छोड़ेगा वो, आप बताओ, जान जाएगा तो वो छोड़ेगा? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंसा विभ विज्ञान, तदपि मिले मई भक्ति वरा, मीननी रजिमि प्राण। अरे स्वामी जी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो पिया का सुख बुझ गए, प्रभु का सुख बुझ गए, प्रभु समान हो गए, इसीलिए न हम लोग उनकी साधना करते हैं और वो संकल्प लिए हैं। अच्छा बताओ, स्वामी जी के साधना काहे लिए करते हैं हम लोग जो है? अरे वो पिया के समान हो गए और वो वहां से अलग होने का मांग ही नहीं किया उन्होंने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंसा विभ विज्ञान, तदपि मिले मई भक्ति वरा, मीननी रजिमि प्राण।
तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अलग नहीं होऊंगा, आप ही के संग रहूंगा एकदम। कैसी? जल मिनवत। ये स्वामी जी कह रहे हैं। उन्होंने धन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मान मर्यादा जग का कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि तदपि मिलै मही भक्ति बरा, मीननी रजिमि प्राण। तो स्वामी जी कुछ नहीं मांगे हैं, क्योंकि उनको पिया का सुख मालूम हो गया। आप वेद काहे नहीं समझ जाते हो? तो वही स्वामी जी ही कह रहे हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। ये स्वामी जी कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु को कह रहे हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणी को आप बूझो। ये स्वामी जी कह रहे हैं नित्य अनादि सदगुरु से। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो? तो भूले मति अभिमान या, भूले मति अभिमान या, स्वामी शिवक भाव। अरे वो कबीर साहब को कह रहे हैं कि हे नित्य अनादि सदगुरुदेव, मैं भूलूं नहीं आपको, हमेशा याद रहे कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। ये स्वामी जी के स्वर वेद की बाणी है ये। भूले मति अभिमान या, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। भक्ति दान का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब क्या हुआ? अरे निरंतर आप में लगन मगन रहूं, तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? तो महिमा पंथ में बाका, दुर्लभ योग सहज करी राखा, तो सहज सहज मार्ग चली जाई, सहज सहज में राह समाई, सहज सहज। बहुत स्वामी जी लिख रहे हैं जो है, सहज सहज में देखो सब बुझ जाता है। अरे बहुत सदगुरु के सारे हंत हंतनी सहज सहज बुझ गए सब जो है। अब बुझ गए, अब उनको चिंता हो रही कि बार बार नीचे कहाँ चली आती है चेतना। तो अभी आपका पूरा प्रेम अभी पूर्ण नहीं हुआ, एकदम अभी पूरा बूझे नहीं। आज जब पूरा बुझ जाएंगे तो कौन आएगा बताओ? जब पूरा बुझ जाओगे तब जो है वहाँ से कोई नहीं जाता है।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी। जड़ देश में देखो, जड़ देश में वो बूझ जाती है कि अब जो है मुझे कहीं नहीं जाना है, जो कुछ है जड़ संसार का मेरा पति ही है, उसके बगैर अब कहीं जीवन नहीं है जो है। क्योंकि वहाँ छोड़ कर गए तो पूरा पतन हो जाएगा, इसीलिए वो लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, लेकिन जड़ पिया संग ही रहेगी। क्योंकि दोनों ही नहीं रह पाएंगे, उनके कर्म है, उनके संस्कार है, तो दोनों रहते हैं वहाँ, और उसी में भलाई भी है। ये तो जड़ देश की बात है, चेतन देश तो आप ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी। महारथी संत श्री महेश सिंह जी पहले लखा करके, पहले बोध करा करके, फिर यही भजन गाते थे। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पहले सार शब्द का उपदेश करके, बोध करा करके, और वही बैठा करके चेतन देश में यही भजन गाते थे। कौन वाली? तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवीणी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवीणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला
सुसमन सद इंगला पिंगला सुसमन सद उलटी लागाव ताण ध्यान हो उलटी लगाव ताण ध्यान हो घटी में पियवा पहचाना हो घटई में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना द्वादशी कला गगन की ऊपर द्वादशी कला गगन की ऊपर सुरती धारा हो सतनामा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथी वो बोलते हैं ज़्यादा आप गाया मत करिए, उसको थोड़ा और बताया करिए। अब एकदम सीधा सीधा तो है। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर सुरती धारा हो सतनामा हो। तो सतनामा आपको मालूम है और सूरत से पकड़ना है। अब इतना, अब इससे और अधिक खोलने में गड़बड़ हो जाएगा जो है, आप भेद समझ जाओ। अब इतना खोल खोल करके तो बता, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, कबीर साहब ही बता रहे हैं। मैं तो आपको गागा करके सुना रहा हूँ, बूझना आपका काम है। अब बता रहे हैं, कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं जो है, इंगला पिंगला सुसमन सद उलटी लगाव ताण ध्याना हो घटी में पियवा पहचाना हो शुभ वैली संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर सुरती धारा सतनामा। अब आपको धरना है तो सूरत से पकड़ करके रखो। ये तो कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, भजन यही बता रही है। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर सुरती धारा सतनामा घटई में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना। तो हर दामा दाम दाम तारन टूटे, तार टूटना नहीं है। हर दामा दाम दाम तारन टूटे निरख ताणपुर सपुराना निरख ताणपुर सपुराना हो घटई में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई अजस्मा करी का ताना हो घटी में पियवा पहचाना हो शुभ वैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटे अनिरख ताणपुर सपुराना हो हर दामा 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 तारन टूटे निरख ताणपुर सपुराना हो घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई पिया की अरुझन गले में पड़ गई अजस्म करी का ताना हो
जसम करी काता न हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, कबहु न संत बिकाना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। संत को कोई खरीद नहीं सकता है। वही तो स्वामी जी जो है, जो वीडियो चल रही है उसमें बता रहे हैं कि नोटों के बंडल से जो है विहंगम योग नहीं मिलेगा। आपको दिन अधीन से जो है ना आप पा जाओगे नोट। वही तो स्वामी जी बता रहे हैं कि कलकत्ता में व्यापारी जो है वह चेतन देश चतुर्थ भूमि का साधना चाहता है, जानना चाहता है, और वो दिखा रहा वो दिखा रहा है, वो संसार का सोचता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। देखो आप संसार में जाओ, कोई ऑफिस में कोई इधर उधर काम कराने जाओ, वो 500 रुपये का नोट जो है ना अपना पर्स से निकाल करके दिखाते ही वो आपका काम कर देगा। ये जड़ देश में है, चेतन देश में नहीं होगा। तो वही सोचे होगा कि जो है अब क्या कहूँ, आगे आप वेद भूल जाओ। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो आप दीन अधीन से पा जाओगे। आप ये सोचो कि जो है स्वामी जी के यहाँ जा करके और धन के बल पर नहीं चले स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं स्वर वेद में? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी जो है तो और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। ये जो वाणियाँ हैं स्वामी जी की, इसका एक वचन का मूल्य जो है तीनों लोक की संपत्ति बराबर नहीं कर सकती है। ये स्वामी जी की जो वाणियाँ हैं, कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, इसमें एक ही भाव नहीं है। संसार में जो वाणी बोली जाती है उसका एक ही भाव रहता है, एक ही चीज रहता है। लेकिन सदगुरु की जो वाणियाँ हैं उसमें अनंत भाव है। उसमें आप भेद को समझो। जो है जो सदगुरु की वाणी है उसमें अनंत भाव है, अनंत जो भेद है उसमें, और ये जुगों जुगों तक रहेगी। आप जो है जो स्वर वेद की जो वाणी है ये जुगों जुगों तक रहेगी। ये मत सोचना है कि देखिए जो मैं सत्संग सुना रहा हूं अभी रहेगी।
लेकिन जो स्वामी जी की जो वाणियां हैं ये जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेंगी। ये जो है चेतन प्रकाश है, ये मणि है, ये एक दुआ भी आप सही से आप बूझ जाओ, आपका पूरा संसार जो है सुधर जाएगा। जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं, ग्रहण कर गुण जगत सी अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, आप देखो ये दोहा नहीं है, ये आपके लिए जो है चेतन मणि है, ये इसी के प्रकाश में आपको चलना है। स्वामी जी और क्या कहते हैं, त उत्तम नियम उत्तम जीवन जानिए सदगुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए सदगुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। तो आए इस सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, सदगुरु के शरण में रहकर की आप जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अरे बोल रहा हूं सब मिलेगा वहां, सब कुछ मिलेगा वहां पर, सारे सुख मिलेगा जो है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, आपको चेतन पिया संग हमेशा रहना, सुख आपको हमेशा न चाहिए, हमेशा चाहिए तो हमेशा रहना पड़ेगा। आप लोग क्या है, थोड़ा संसार में जब दुख हो जाता है तो भागे 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 जो है ना, तो गुरु की याद आ जाती है, तब भाग करके चले जाते हो। पहले ही से रहा करो वहां, हमेशा रहा करो। आए स्वामी जी तो बता ही दिए, दुखमय संसार है सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास ही है सदगुरु चरण समान। तो जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है, वो बराबर जो है उसी में रहते हैं। और जो थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा संसार का भी मजा लेना है तो थोड़ा संसार में आ जाओ, थोड़ा उधर जाओ, लेकिन असली सुख तो चेतन देश में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।